गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू का चैप्टर नंबर 9 द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट का पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगा वीडियो 4 के द्वारा। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखा होगा और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताएंगे, अगर नहीं देखे होंगे देखने के बाद। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना पार्ट सेकंड, यहाँ से है, यहाँ से पढ़ना है द ईयर्स वेंट ऑन ना। द ईयर्स वेंट ऑन यानी साल बीतते गए, वेंट ऑन बीतते गए, एंड गुजरते गए, एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन, और अर्नेस्ट भी एकदम क्या था, यंग हो गया था, यंग आदमी हो गया था, जवान आदमी हो गया था। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। ही अट्रैक्टेड उसने आकर्षित किया, लिटिल नोटिस थोड़ा सा ध्यान, फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स माने निवासी, ऑफ द वैली वैली के यानी घाटी के निवासियों को उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया, थोड़ा ध्यान अट्रैक्ट किया। दे सा नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। दे सा नथिंग वे कुछ नहीं देखते थे, रिमार्केबल यानी टिप्पणी के योग्य, इन हिज वे उनके तरीके, इन हिज वे ऑफ लाइफ उसके जीवन के जीने के तरीके में, एक्सेप्ट छोड़कर दैट कि व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर कि जब दिन का जो है मेहनत वर्क है, लेबर माने वर्क समाप्त हो जाता था, और माने समाप्त हो जाना, ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। तो क्या था, अभी भी ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। कहने का मतलब क्या था, लोगों ने ये देखा कि क्या था, जब दिन का वो सारा काम करके समाप्त कर लेता था, कौन, मिस्टर अर्नेस्ट, तो क्या था, काम समाप्त करने के बाद वो फिर से क्या था, ग्रेट स्टोन फेस को देखने लगता, कौन, अर्नेस्ट ना, स्टोन फेस। देयर आइडिया वाज दैट दिस वाज अ फॉली बट pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. Their idea was उन लोगों का विचार था कि their idea was that उन लोगों का विचार था कि this was a folly ये खराब है, मूर्खों भरा काम है, बट पार्डनेबल माने क्षमा योग्य, लेकिन क्षमा योग्य है, यानी पत्थर को हमेशा देखना ये है मूर्खता भरा काम है, लेकिन ये क्षमा योग्य है। क्यों, बिकॉज अर्नेस्ट वाज इंडस्ट्रियस, क्योंकि अर्नेस्ट क्या था, मेहनती था, इंडस्ट्रियस माने मेहनती, काइंड दयालु था, एंड नाइबरली और क्या था, लोगों के प्रति पड़ोसत्व की भावना रखता था, नाइबरली की तरह यानी पड़ोसी की तरह रहता था। They did not know that the great stone face had become a teacher to him. वो लोग ये नहीं जानते थे कि जो ग्रेट स्टोन फेस था, वो ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट के लिए टीचर बन गया था। भले और कुछ नहीं बोलता था ग्रेट स्टोन फेस, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस को जब वो घूरता था, देखता था अर्नेस्ट, तो ऐसा लगता था कि जैसे ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट को कुछ क्या हो, सिखा रहा हो। समझ में आया, एवरली, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart, और जो इससे भावना उत्पन्न होती थी, and the sentiment which was expressed, इससे जो भावना उत्पन्न होती थी, it would enlarge जो लंबे समय तक रहती थी उस आदमी के हृदय में, हार्ट में, किसके, अर्नेस्ट के, and feel it with deeper sympathies देन अदर हर्ट्स। क्या था, सिंपैथी माने सहानुभूति, और क्या था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सहानुभूति करुणा भर देता था, जैसा कि दूसरों लोगों के हार्ट से ज़्यादा, दूसरे लोगों के दिल से ज़्यादा इसके दिल में, हृदय में क्या था, सिंपैथी ज़्यादा आ जाता था। दे डिड नॉट नो, वो लोग ये नहीं जानते थे, दे का मतलब लोग, ओके, लोग ये नहीं जानते थे, डिड नॉट नो दैट कि फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन कुड
बी लर्न फ्रॉम बुक्स। लोग ये नहीं जानते थे कि इससे अच्छी बुद्धिमत्ता आती है, अच्छी बुद्धि आती है। देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, किताबों से सीखने की अपेक्षा, यानी किताबों से जितना सीखते हैं उसकी अपेक्षा उससे ज़्यादा तो बुद्धि इसको जो है ग्रेट स्टोन फेस को देख कर ही आ जाता है, ज्ञान उससे ज़्यादा आ जाता है। नाइदर डिड अर्नेस्ट नो, ना तो अर्नेस्ट जानता था दैट कि द थॉट्स विच केम टू हिम, कि जो विचार उसके मन में आते थे, केम टू हिम सो नेचुरली, इतने मतलब सो माने इतने नेचुरली थे, इतने प्राकृतिक थे, इन द फील्ड्स एंड क्षेत्र में, एंड द फायर साइड, और फायर साइड यानी जहाँ पर आग लगा देते थे, खेतों में और आग लगाने वाले जगहों पर, यानी जहाँ पर आगे लगी रहती थी जिस जगह पर। वर ऑफ अ हायर टोन, जो क्या था बहुत ऊंचे टोन के रूप में था, स्वर के रूप में था, देन दोज विच ऑल मेन शेयर्ड विद हिम, कि लोग उससे क्या करते थे, शेयर किया करते थे। यानी अर्नेस्ट भी नहीं जानता था कि उसके मन में जो विचार आया करता था वो लोगों के मन को क्या कर देता था, आगे बढ़ा देता था, लोगों को उतना क्या कर देता था, अच्छी भावना भर देता था। सिंपल सूल, एक साधारण आत्मा, सूल माने आत्मा, व्यक्ति, सिंपल सूल, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, जैसा कि उसकी माँ ने पहले ही उस पुरानी कहानी के बारे में बता दिया था कि कोई उसके जैसा जन्म लेगा, ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दयालु होगा, उसी के बारे में। ही बिहेल्ड द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली, और इसलिए बिहेल्ड माने देखना, द मार्वलस माने शानदार, खूबसूरत, बढ़िया सा, फेस माने चेहरा, इसीलिए वो देखता था, क्या था, उस शानदार खूबसूरत से चेहरे को, लुकिंग डाउन द वैली, जो क्या था, वैली में था, नीचे दिखता था, एंड स्टिल वंडर्ड, और उसे अभी भी क्या था, आश्चर्य होता था, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि आखिर में इसके जैसा आदमी आने में इतना क्यों देर कर रहा है। उसकी माँ ने बताया था कि भविष्य में हो सकता है कि कोई आदमी इसके जैसा जन्म ले जो क्या हो, महान हो, तो इसीलिए उसे आश्चर्य होता था आखिर में क्यों कोई नहीं आ रहा है महान आदमी जो कि इस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखे। बाय दिस टाइम, इस समय तक, पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वार डेड, मिस्टर गैदर गोल्ड के जिनकी बात हो रही थी कि महान था, स्टोन फेस के जैसा दिख रहा था, वो क्या था, अब मर चुका था, एंड बरीड, और उसे दफना दिया गया था, बरी माने दफनाना होता है। हिज वेल्थ, उसका जो धन था, विच वाज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ द एग्जिस्टेंस, जो क्या था, उसके अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व का, अस्तित्व होता है, उसके अस्तित्व का क्या था, शरीर था और आत्मा थी, हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, उसके मरने से पहले ही उसके धन क्या है, समाप्त हो गए थे। उस धन ने मिस्टर गैदर, किसी व्यक्ति का परिचय, बहुत से लोगों का परिचय उसका धन करवाता है ना, संपत्ति करवाती है, वही बताया जा रहा है कि गैदर गोल्ड का धन गैदर गोल्ड के मरने से पहले ही समाप्त हो गया था, डेथ। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ द गोल्ड, और जब से क्या था, गोल्ड पिघलने लगा था, मेल्ट माने पिघलना होता है, इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, यानी गोल्ड के पिघलने का मतलब क्या है कि सामान क्या हो जाना, खराब हो जाना, यानी कि जो उसके धर्म बर्बाद हो रहे थे, इससे लोगों को पता चल गया, बस करो, ये गैदर गोल्ड हम लोग जो है स्टोन फेस के जैसा समझ लिए थे, लेकिन ये स्टोन फेस नहीं था। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, बिटवीन द रूइंड मर्चेंट एंड द मजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, क्या था, एक लुटा, इन दोनों के बीच में एक लुटा हुआ व्यापारी, रूइंड माने लुटा हुआ, बर्बाद हुआ, मर्चेंट माने व्यापारी, मजेस्टिक माने शानदार, बढ़िया सा अच्छा सा फेस अपॉन द माउंटेन, एक इन सब के बीच में, यानी एक व्यापारी और क्या था, एक लूटा हुआ व्यापारी था, और एक उसका और क्या था, एक खूबसूरत सा बढ़िया सा चेहरा था माउंटेन पर, यानी स्टोन फेस था। क्लियर? इट सो हैपेंड, इस तरह से प्यारे बच्चों, मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ, यहाँ तक पढ़ाए हूँ, अगले दिन आप लोगों को यहाँ से पढ़ाना रहेगा इट सो हैपेंड से। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।